नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको क्लास 10th रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 विज्ञान के सभी प्रश्नों के आंसर बता रहे हैं। ठीक है, हमारे प्रश्न क्रमांक पहले में विकल्प थे। पहले विकल्प का आंसर हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरे विकल्प का आंसर H2CO3 ये हमारा प्रबल अम्ल नहीं है। तीसरे का आंसर है निफ्रॉन। ब्रेक की जो छानन इकाई है वो निफ्रॉन होती है। और चौथे का है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन पुनरुद्भवन विधि द्वारा होता है। ठीक है, और पांचवें में तारे टिमटिमाने की जो क्रिया है वो होती है हमारी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित। दूसरा जो हमारा प्रश्न में थे खाली स्थान थे। पहले में जो है ना गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, पौधों में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण है वो फ्लोएम ऊतकों द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरे का आंसर क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। जो मेंढक के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। और इसका पांचवा है लोहे में जंग लगना मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे हमारे लिए जोड़ी दिए थी व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। दूसरा है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ठीक, तीसरे का आंसर जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। चौथा है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का जो हमारा आंसर है ना ऑक्जेलिक अम्ल COCOOH का होल ट्वाइस। ठीक, और इसका बाद हमारा पांचवा है सिरका हम एसिटिक अम्ल को बोलते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसके बाद हमारे एक वाक्य वाले क्वेश्चन हैं। एक बार वाले क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम सिट्रिक अम्ल होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? 2। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, लेंस की फोकस दूरी। दर्पण लेंस का जो दर्पण सूत्र होता है दर्पण सूत्र होता है 1/f 1/v - 1/u। इसके बाद हमारा पांचवा फिलिनेरिया में प्रजनन की विधि का नाम क्या है? पुनरुद्भवन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है तीव्र अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये हमारा तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण लिखा दिया है BaCl2 + H2SO4 इट गिव्स BaSO4 + 2HCl। छठवें में पूछा था उसने ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये हमारा ऑक्सीकरण का अभिक्रिया का उदाहरण है 2FeCl2 + Cl2 इट गिव्स 2FeCl2। इसके क्या दोनों के 2 अणु हो गए हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा सातवां क्वेश्चन है ना हमारा सातवां क्वेश्चन पूछा था उसने परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम ये लिखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतत किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा क्या है? ठीक है, प्लाज्मा रक्त में उपस्थित एक तरल पदार्थ होता है। इसका 92% भाग पानी में होता है। इसके बाद था हमारा प्रश्न क्रमांक 9 अग्नाशय के कार्य लिखिए। ठीक है, अग्नाशय के कार्य हैं कि यह अग्नाशयी रस का निर्माण करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। 10वां क्वेश्चन था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है मीथेन का जलन CH4 + 2O2 इट गिव्स CO2 + 2H2O + ऊष्मा। 11वां क्वेश्चन था हमारा अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर पूछा था उसने जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। 12वां क्वेश्चन हमारा जो सवाल दिया था हमारा जो 12वें क्वेश्चन में था एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो हमें दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी को आर से दर्शाते हैं। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर।
तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/4 फोकस दूरी। 1/4 फोकस दूरी का मान दिया है 40। ठीक, तो हमारा 40 का जा भाग देंगे एक में, तो हमारी जो फोकस लेंस की क्षमता है वो आ जाएगी 0.025 सेंटीमीटर। ओके। 13वां क्वेश्चन दिया है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? समीकरण सहित। ठीक है, इसका मतलब समीकरण लिखिए। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की संग्रहित करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण की यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक, इसका जो समीकरण होता है ये इसका समीकरण है 6CO2 + 12H2O। इट गिव्स के ऊपर सूर्य का प्रकाश सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल CO2 + 6H2O + 673 कैलोरी। ठीक है, इतनी ऊर्जा इसमें निकलती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था 17वां, क्वेश्चन क्रमांक 17वां। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है हमारा वायवीय व अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। ठीक, तो ये हमारा अंतर है। यह वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया के अंत में उत्पाद CO2 तथा H2O बनता है। इस क्रिया के अंत में उत्पाद CO2 तथा एल्कोहल बनता है। एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन था दैनिक जीवन में pH पैमाने के उपयोग लिखिए। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या है? दैनिक जीवन में अथवा का है, अम्ल क्षार में अंतर भी आया था तो अथवा में था दैनिक जीवन में pH मान का उपयोग लिखिए। दवाओं तथा पैथोलॉजी में रक्त मूत्र आदि के pH मान ज्ञात कर बीमारियों का पता लगाया जाता है। दूध उत्पादन में यदि दूध का pH मान +6.6 तक पहुंच जाता है तो इसका अर्थ है कि दूध खट्टा हो जाता है। इसके बाद है खेती में उपरोक्त pH वाली मिट्टी में ही अच्छी उपज होती है। तकनीकी क्षेत्र में जैसे वायु रासायनिक अभिक्रियाओं एवं जैविक अभिक्रियाएं एक निश्चित pH मान के अंदर ही कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन हमारा था अमीबा में। अगला क्वेश्चन था हमारा अमीबा में द्विविखंडन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हमने द्विविखंडन का जो सचित्र है ना, सचित्र वर्णन कीजिए, ये हमने उसका चित्र बनाया है। आपको भी चित्र बनाना है इसी प्रकार का। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था 16वां क्वेश्चन था कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है, अर्थात वह अपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। 19वां क्वेश्चन था निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष क्या है? इनके कारण और निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो निकटदृष्टि दोष जब कोई व्यक्ति निकट या पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट यानी स्पष्ट नहीं देख पाता है, तब उसे निकटदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में इसका विपरीत होता है, आप लिख सकते हैं। कारण है इसका, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंतपन्ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, जिसके कारण दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर इसके सामने बनता है। ठीक, इसके बाद हमारा इसका निवारण है ना, निकटदृष्टि दोष का निवारण उपरोक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग से किया जाता है। उपरोक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को पुनः दृष्टिपटल पर ले आता है तथा इस तरह इस दोष का निवारण हो जाता है। ये आपको डायग्राम बनाना है उसमें। ठीक है, ये निकटदृष्टि दोष का है और इसका निवारण है, ये अवतल लेंस है। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन था 18वां क्वेश्चन था आयताकार कांच के गुटके द्वारा
अपवर्तन को चित्र से समझाइए। ठीक है, तो ये हमारा चित्र रहेगा। इसमें हम ये वर्णन लिखेंगे कि कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश अपवर्तन माना PQRS। ठीक है, ये हमारा जो बना है ना PQRS है। ए बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण, ये बिंदु से देखो ये प्रकाश की किरण आती हुई प्रकाश किरण ए और O कांच के सीमा पृष्ठ PQ के, सीमा पृष्ठ क्या है ये PQ के O बिंदु पर आपतित होती है। ये PQ है ना, ये देखो O बिंदु पर आपतित होती है तथा सघन माध्यम में अभिलंब OM की ओर, सघन माध्यम में अभिलंब OM इसके नीचे OM की ओर झुककर OB की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार से ये हमारा 18वां प्रश्न हल हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।